इधर चला कोई उधर चला, तस्वीरें हमने सबकी लगा दी हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की छोटी होती हुई कायनात कितनी गंभीरता से शीर्ष जो आला कमान है वो लेता है। हालांकि उसे ताला कमान कहने पर आमादा है संबित पात्रा जी। लेकिन संबित जी, आप एक डायलॉग के साथ जवाब दे रहे थे, जवाब दीजिए संजय जी का, फिर प्रताप सिंह जी। मैं डायलॉग इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी आदरणीय संजय जी ने कहा कि बड़े बाप के बेटे एंटाइटल्ड महसूस करते हैं और इसी कारण से कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, डायलॉग में शोले का बताने वाला था, शायद भूल गए होंगे। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जय एक बार मौसी के पास जाता है वीरू के लिए रिश्ता कायम करने के लिए, रिश्ता तय करने के लिए, और मौसी पूछती है, अरे जय बेटा जरा बताओ तो सही, लड़का किस खानदान से है, क्या करता है, कमाता कितना है और लड़के के लक्षण क्या है। तो जय बोलता है, देखो मौसी जी, कमाता तो अच्छा है मगर कभी कभी कमा नहीं पाता है। मौसी बोलती, क्यों कभी कभी नहीं कमाता है? अरे जिस दिन जुआ नहीं खेलता है उस दिन अरे जुआरी है? ना 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 ना, जुआरी तो बिल्कुल नहीं है जी, वो तो जिस दिन शराब पी लेता है उसी दिन जुआ खेल लेता है, मगर जुआ थोड़ी खेलता है, वो शराबी भी है। अरे ना ना ना, शराबी तो बिल्कुल नहीं है, वो जिस दिन थोड़ा सा चला जाता है हमारी नाचने वाली भाभी के पास उस दिन जरा थोड़ा सा ऐसा है कि वो शराब पी लेता है। अरे मौसी बेहोश। आज कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाल ऐसा है। आप देखिए प्रताप जी के चेहरे को देखिए, आप देखिए कैसे मुरझाया, ये खिलता हुआ चेहरा कैसे मुरझाया हुआ है। अब बेचारे इस प्रकार से मौसी के सामने जाके रिश्ता मांगना पड़ रहा है। कांग्रेस की हाल अब आप बताइए राहुल जी की हालत क्या है। अब कोई पूछे प्रताप जी से, प्रताप जी मैं तो आपका छोटा भाई हूं, आप बताइए जरा राहुल जी की आप 3 उपलब्धियां बता दीजिए। चलिए 3, केवल 3, मैं 5-7 नहीं पूछ रहा हूँ, 3 उपलब्धियां। प्रताप सिंह देखिए अंजना जी, एक बात आप तय कर लीजिए, इस वक्त पूरा देश आज तक चैनल को देख रहा है। इतिहास माफ नहीं करेगा संबित पात्रा जी को। लाशों के ढेर लग गए, लाशों के ढेर लगने के बाद जब मौत की जंग के बाद लाशों के ढेर लोगों ने देखे, उसके बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जब जंग हो रही है, अनाथ बच्चे मदद की इंतजारी कर रहे हैं, पूरा देश कोरोना से, लॉकडाउन से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, नौजवान जब रोजगार मांग रहा है, जब नौजवान इंतजारी कर रहा है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी से कि रोजगार की पॉलिसी लेकर आएंगे, डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा आएगा, ऑटो रिक्शा वाला, टांगे वाला, फुटपाथ वाला, रिक्शे वाला, और जो सारे के सारे इस बीच में बोलने से संबित पात्रा जी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इधर उधर की जो बात करते हैं इसलिए करते हैं, आपकी सरकार फेल हो गई, आपके दिल में दर्द नहीं है, लाशों के ढेर देखकर आप डरते नहीं है। आज मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि गंगा मैया में जो लाशों के ढेर लगे, लाशें बहाई गई, उसके बाद गंगा मैया में भी चेक कर रही है। अब यही केंद्र सरकार के साइंटिस्ट गए हुए हैं कि आखिर गंगा के पानी से बीमारी अब कैसे फैलने लगी है। गंगा मैया पवित्र गंगा है, लाशों के ढेर लग गए। यूपी में योगी जी और मोदी जी लड़ रहे हैं। देश को योगी जी, मोदी जी या कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं देखनी। देश इस वक्त प्रताप सिंह और संबित पात्रा को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। देश इस वक्त कोई मतलब नहीं है जतिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देश को इस बात से कोई मतलब नहीं है बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही है। देश मदद चाहता है, आर्गुमेंट है कि ये आपका डिस्ट्रैक्शन है, आप देश का ध्यान बटाना चाहते हैं, इसीलिए ये किया गया है, इसकी टाइमिंग ऐसी है। तो उससे नाराज हो जाते हैं। वो जय और वीरू का किस्सा सुना रहे, शर्म आनी चाहिए। शोले के डायलॉग सुना रहे, मजाक समझ रखा है देश को, भारत को आप मजाक समझते हैं। हिंदुस्तान का नौजवान देख रहा है आपको, माफ नहीं करेगा। लगातार हंसी मजाक करना, झूठ बोलना, अनुमति है, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना, ये गलत बात है। अंजना जी, आज तक पर लोग भरोसा करते हैं। आपने फ्री वैक्सीन का मुद्दा उठाया था, मैं धन्यवाद दूंगा चैनल को कि फ्री वैक्सीन का जब आपने मुद्दा उठाया उसके बाद पूरा देश बोला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी सवाल जवाब हुए, 35,000 करोड़ का हिसाब पूछा गया। ठीक है, अरे अंजना जी मैं बोल ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं सिंह साहब। वो सिंह साहब आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, संबित जी जवाब दीजिए, ध्यान बटाने के लिए। अंजना जी, मुझे तो लगता है आदरणीय प्रताप जी को टॉपिक बता के ही बुलाया गया होगा। अब चलिए, वो इस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये अलग बात है। मैं मगर उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। प्रताप जी, आपने कहा लाशों के ढेर लग गए। प्रताप जी, आपने कहा देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। प्रताप जी, आपने कहा कि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। सोचिए इतनी खराब स्थिति आप कह रहे हैं, ये आप बोले, मैंने बर्बाद नहीं कहा है। मतलब देश ठीक है ना, देश ठीक, बहुत अच्छा कर रहा है देश ना आपके हिसाब से। मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, अच्छा कर रहा है। फिर आप अरे आप बातें छोड़िए ना, जवाब दो ना यार, इधर उधर की बात। जवाब दे तो रहा हूँ, आप इतना परेशान क्यों? जवाब है नहीं, आप ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। प्रताप जी इतना परेशान मत, मैं परेशान नहीं हो रहा, परेशान आप हो रहे हैं।
मत परेशान हो परेशान प्रताप जी, आप कभी भी हो आना रहे हैं। पड़ेगा। अरे Seriousness प्रताप जी लाओ, परेशान पहले मत लोग आपको हो। ज्यादा सुनते अरे थे, प्रताप आजकल जी अभी देख रहे हैं पर्ची आपकी कहीं रखी अदाएं। हुई है कि नहीं? हाँ देखो प्रताप जी, आपके नाम की भी पर्ची रखी हुई है। इतना मत चिल्लाओ प्रताप जी, कभी भी पटका पहनना पड़ सकता है। अभी आराम से आराम से आराम से प्रताप जी। देखिए अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्रताप मैं जी ने कहा, आराम मैं से तो ही हूं, प्रताप जी अपना की बात, ध्यान रखो मिस्टर संबित पात्रा। मैं मेरे ऊपर बिल्कुल ज्यादा ध्यान मत से हूँ बोलो, साहब। खुद का ध्यान ध्यान रखो, से हो पूरा देश आपको अरे देख रहा है। कैमरा भी हिलने आपको लगा पूरा है, देश आराम से देख रहा सुन है, तो यदि लो। मेरे ऊपर बोलोगे देख रहा है तो मिस्टर तभी बीच तो में मैं आराम से। सुनोगे आप। ओहो मैं हो, प्रताप बिल्कुल सिंह मैं आपकी ओर काफिलियावास बोल नहीं रहा सड़कों पे हूँ, रहता हूं, सुन तो। मैं सिर्फ टीवी हे पे आके नहीं भगवान, बोलता, अंजना इसलिए जी मुझे क्या हो पता। गया है आप इनको? मेरे ऊपर या तो बोलोगे मैं तब बोलूं तक ना, आप चलो सुनोगे। अंजना प्रताप जी मैं जी, शांति बैठ जाता हूँ, चलो आप चुप मैं हो शांति जाइए बैठ थोड़ी जाता देर हूँ। का, आप जवाब ही मैं नहीं दे शांति पाए। प्लीज कोई प्लीज कोई बात आप नहीं, दोनों कोई में ठीक बात है, नहीं, मैं सवाल ठीक है बोलता ही हूँ प्रताप सिंह जी अंजना जी, कोई जवाब ही बात दे नहीं। रहे हैं वो। प्रताप सिंह जी प्लीज प्लीज सर, प्लीज। अंजना जी पहले तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई मंत्री भी हो सकता है, कितना बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, किसी को ये नहीं महसूस करना चाहिए डिबेट में कि केवल बोलने के लिए वही एंटाइटल्ड है और हम जैसे साधारण प्रवक्ता या साधारण कार्यकर्ता एंटाइटल्ड नहीं है। इसलिए उनको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। दूसरा विषय, चलिए प्रताप जी की बातों का ही मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि देश में लाशों की ढेर लग गई, ऑक्सीजन नहीं था, वैक्सीन नहीं था। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में स्थिति बड़ी खराब हो गई, ये सब अभी कहा। ये सब भी होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी पंजाब में न टिक पा रही है, वहां लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, टीएस सिंहदेव और बघेल जी की लड़ाई हो रही है छत्तीसगढ़ में, और आज उनके एक बहुत बड़े नेता पार्टी को छोड़ करके हमारे पार्टी में आ गए। अगर वाकई देश में जिस प्रकार की छवि आप दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी की तो कुछ भी बात अब नहीं हो सकती है जी, योगी जी की तो अब कुछ भी बात नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों को तो एक होकर हमें हराने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। अगर स्थिति इतनी खराब है जितनी आप बता रहे हैं, तो आप लोग हमें क्यों नहीं हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज आपस में खुद क्यों लड़ रहे हैं ये बताइए। सचिन पायलट किससे लड़ रहा है? सचिन पायलट आपके ही अपने नेता अशोक गहलोत से अशोक गहलोत किससे लड़ रहे हैं? सचिन पायलट से लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने कहा था कि हम एक्सपेंशन करेंगे वो नहीं कर रहे हैं।